नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, हिंदुओं और हिंदुत्व के नाम पर देश भर में तांडव कर रही भगवा ब्रिगेड ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि अब इस देश में कोई सरकार नहीं है। अपनी हरकतों से उसने लगातार ये साबित कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रही है। अब इस देश में न तो कोई प्रधानमंत्री है, न कोई गृह मंत्री है, न प्रशासन है और न पुलिस है। ये भगवा ब्रिगेड पूरे देश के लोगों को ये बता रही है कि अगर कल को बांग्लादेश जैसे हालात बने तो आपको बचाने के लिए कोई सरकार सामने नहीं आएगी, क्योंकि सरकार तो है ही नहीं। इसलिए आपको अपनी रक्षा खुद करना पड़ेगी। इस भगवा ब्रिगेड के तमाम सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद और इनके सरपरस्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पूरे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जो ये साबित करता है कि कल सचमुच में हालात बिगड़े तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये भगवा ब्रिगेड के लोग घर घर, गली गली तलवारें बांट रहे हैं, फरसे बांट रहे हैं, त्रिशूल और भाले बांट रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी जिहादी ने कल आप पर हमला किया, आपकी बहू बेटियों के मान सम्मान पर किसी तरह का हाथ डाला, तो आपको अपनी हिफाजत इन्हीं हथियारों से खुद करना पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो है ही नहीं, पुलिस और प्रशासन तो कहीं है ही नहीं। इसलिए आज के बाद इस भारतवर्ष में सरकार से कोई उम्मीद न करें। आइए हम जो दावा कर रहे हैं उसे साबित करने के लिए कुछ नजारे, कुछ वीडियो, कुछ भाषण आपको दिखाते और सुनाते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों के वीडियो आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की, यानी देश की राजधानी दिल्ली से एकदम सटे हुए गाजियाबाद की। वहां हिंदू रक्षा दल के सदस्य तलवारें बांटने निकले थे। दूसरी तस्वीर है एक तथाकथित साधु की। वो कह रहा है कि सिर्फ तलवारों से काम नहीं चलेगा, अब आईएसआईएस जैसे आत्मघाती दस्ते बनाने पड़ेंगे। तीसरी तस्वीर है गुरिल्ला युद्ध के लिए नाम बुलाने की एक बैठक की। देश में लंबे समय से ये तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन जो कुछ कर रहे हैं उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो बड़ी संख्या में मौजूद है। उनमें से बहुत सारे वीडियो आप देख चुके होंगे, लेकिन हम आज के इस वीडियो में कुछ चुनिंदा घटनाओं के दृश्य आपको दिखाएंगे और फिर उससे साबित करेंगे कि अब इस देश में कोई सरकार नहीं बची है। तो शुरुआत करते हैं गाजियाबाद की उस घटना से, जिसमें हिंदू रक्षा दल के सदस्य हाथों में तलवारें लेकर, फरसे लेकर गली गली, घर घर इसका वितरण करने निकले हैं। यद्यपि ये वीडियो वायरल होने के बाद तलवार बांटने वाले, फरसे बांटने वाले इन पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद का नजारा भी देख लीजिए। आइए अब एक दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। इस वीडियो में यति नरसिंहानंद नाम का एक भगवाधारी जो कुछ कह रहा है वो कानून को सीधी सीधी चुनौती है। वो सरकार और पुलिस के माथे पर एक बदनुमा दाग की तरह है, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, उसका दुस्साहस देखिए कि वो वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि अब इस देश में सिर्फ तलवारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि आईएसआईएस जैसे आत्मघाती दस्ते बनाने होंगे।
आइए सुनिए यति नरसिंहानंद क्या कह रहा है। हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं। लेकिन मैं पिंकी चौधरी जी से ये कहना चाहता हूं, हमारे शिष्य हैं, हमारे शेर हैं, अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। और ये तीसरा वीडियो आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि देश में गुरिल्ला युद्ध की तैयारी चल रही है। उसके लिए गुरिल्ला योद्धाओं के नाम बुलाए जा रहे हैं। और इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व विधायक टी राजा सिंह दिखाई दे रहा है। वो एक पदाधिकारी से कह रहा है कि गुरिल्ला योद्धाओं के नाम बुलाए जाएं। आइए ये वीडियो भी देख लीजिए। मैं यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता है, देखिए कोई बोलकर कार्यकर्ता है, हर एक को अलग अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन पे बिलीव होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई साहब मैं पेन से काम करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से काम करता हूँ। होता है ना, यहाँ पर सभी ग्रुप है, एक्शन वाला भी है, पेन वाला भी है, सोशल मीडिया वाला भी है। तो जिसको यानी जो जिहादी जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में उसको समझाना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ताओं को चाहूंगा, जैसे प्रकाश जी आप ठीक है, अभी तो पूरे सब लोग सुन रही है, मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। जैसे ये हाथ से काम होगा, ये हाथ को पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ सीक्रेट कार्यकर्ता जो सीक्रेटली काम कर सकते हैं, अगर ऐसे भी कार्यकर्ता कुछ है तो हमसे संपर्क करें। समझदार कोई शराकत। हिंदुओं के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराने, आतंक बरपाने के न जाने कितने वीडियो आप देखते रहे होंगे। चंद वीडियो और देख लीजिए। अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ कस्बे का है। देखिए इसमें किस तरह हिंदुत्ववादी संगठन के लोग तलवारें भांजते हुए, फरसे, तलवार, भाले लेकर सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं और किस तरह के नारे लगा रहे हैं। आज का समय है कि शांति चाहिए तो शस्त्र की पूजा आवश्यक है, और शस्त्र की पूजा आवश्यक है, इतना ही नहीं तो शस्त्र का संचालन भी आना चाहिए। अभी यदि शस्त्र का समरसता की बनी हुई डोर को तोड़ने का काम नेगेटिव गढ़कर भारत के युवाओं को आपस में लड़ाने का काम भी शुरू हो गया है, समरसता को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। इस अत्याचार से लड़ने के लिए हमको बजरंग दल को सशक्त होना होगा, और केवल सशक्त नहीं होना होगा तो समाज में सशक्तता कैसे आएगी, सक्रियता कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए बजरंगियों को हनुमान जी के पराक्रम को याद करना पड़ेगा। अपने अपने मठ मंदिरों से बाहर आ जाओ और ये हनुमान रूपी पराक्रम को जागृत करो। आप जामवंत बन जाओ, मत करिए कथा पांडालों में। अब बाहर आने की जरूरत है, अब लड़ने की जरूरत है। आप सबको पता है जब भी दंगा हुआ है, भारत में हो या बाहर हो, तो जुम्मे के दिन ही होता है कि नमाज पढ़ने के बाद एक साथ एकत्रित होकर निकलते हैं और निर्दोषों को मारते हैं, निर्दोषों पर हमला करते हैं। उसका जवाब और प्रतिकार वो संतों को और समाज को देने के लिए खड़ा रहना होगा। ये चालें चली जा रही है
ये भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम को पूजते हैं, हम संविधान को मानते हैं। और 1526 में बाबर नाम के आतंकी ने भारत पर आक्रमण करके और अयोध्या की राम जन्मभूमि को ध्वस्त करने का प्रयास किया, और प्रयास किया ही नहीं, ध्वस्त किया। और बाबा के भरोसे खड़े नहीं रहना है, समाज को खड़ा करना है, वरना हम नुकसान उठाएंगे। आप कहें बाबर की हिम्मत नहीं थी कि वो ढांचा खड़ा कर दे, पर बाबर ने ढांचा खड़ा कर रहा था, तो ढांचा खड़ा करते समय क्रूरता कितनी होगी, इतनी क्रूरता थी कि हिंदुओं को कत्लेआम किया, और वो जो रक्त निकला उससे ईंटें बनाई और ईंटों से बाबर का ढांचा खड़ा किया। 1947 के बाद जब राम जन्मभूमि की आग सुलग ही रही थी, तब जाकर के भी इतने वर्ष स्वतंत्र होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सारे साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर यह निर्णय दिया कि ये राम जी की ही जन्मभूमि है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो उसके बाद मुर्शिदाबाद में एक हुमायूं नाम का राक्षस, जिसको याद आई बाबर की, अरे उस हुमायूं से पूछना चाहता हूं कि वो कौन थे, तुम्हारे खानदान का लगता है, तुम्हारे खानदान का नाम में तो पूछोगे तो कोई रामलाल श्यामलाल ही आएगा, क्योंकि तुम डर गए, वो मर गए, वो धर्मांतरित हो रहे हैं। ये वही है हुमायूं के औलाद। तो हुमायूं कौन था? और यदि पूछेंगे कि भैया बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान का जन्मा हुआ बाबर भारत में आतंक फैलाता है, माँ बहनों के साथ अत्याचार करता है, मंदिर तोड़ता है, गाय काटता है। वो हमारा और तुम्हारा पूर्वज कैसे हो सकता है? वो आतंकी था और आतंकी रहेगा। और केवल हिंदू सनातन को कमजोर करने के लिए ममता बेगम ये षड्यंत्र रच करके वहां एक ढांचा खड़ा करना चाहती है, और ढांचा खड़ा नहीं करना चाहती है। तो आपको पता होगा कि अभी अभी बंगाल की सब घटना अपन सुन रहे हैं, किस आधार पे, जहां नारी को सम्मान नहीं हो, वो कोई सत्ता और कोई धर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हीं की बेगम को बंगाल से भगाते हैं। वो भारत तो फिर भी सनातन को मानने वाला है, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करती है। और वो बंगाल देखो, किसने अपनी हसीना बेगम को ही बाहर कर दिया, कत्लेआम के होकर इतने नहीं किया। तो ठीक है, ये तुम्हारा विषय है, हमारा विषय दीपू चंद्र दास जो दलित है, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है। जो भारत के नेता वीर सावरकर जी के बारे में बोलते हैं कि मैं तो गांधी जी को मानने वाला हूं, उन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में टिप्पणी कर दी। उन्होंने और कोई भारत में किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार होता तो वो तुरंत मोमबत्ती लेकर के बाहर आ जाते हैं। तो बहादुरों ने ही ये षड्यंत्र रचा हुआ था कि भारत के युवाओं को नशे का आदी बना दो, तो ये आधे परास्त वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए मैं आज के दिन आपसे संकल्प चाहता हूं कि हम सब संकल्प करें कि हम कभी भी हमारे पड़ोसी को, परिवार को कभी भी नशे का आदी नहीं होना देंगे। इसके अलावा छोटे छोटे शहरों, कस्बों और महानगरों तक मुसलमानों को किस तरह आतंकित किया जा रहा है, इसके वीडियो भी लगातार वायरल होते रहते हैं। कहीं शॉल बेचने वाले कश्मीरी व्यापारियों को अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं बहुत छोटे छोटे फेरी वालों पर इन गुंडों का, इन भगवा आतंकियों का कहर टूट रहा है। और इस देश की 80% हिंदू आबादी को तब खतरे में बताया जा रहा है जब हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सर्वशक्तिमान, नॉन बायोलॉजिकल अवतारी नेता नरेंद्र मोदी देश के मुखिया हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। आधुनिक चाणक्य अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब के सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। देश के तमाम राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ज्यादातर हिंदू हैं, फिर भी इस देश का 80% हिंदू खतरे में है। और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी, आधुनिक चाणक्य अमित शाह नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए इस भगवा ब्रिगेड को गली गली तलवार, फरसे, भाले और त्रिशूल बांटने पड़ रहे हैं। और एक तरह से हिंदुत्ववादी संगठनों के ये दस्ते
ये ऐलान कर रहे हैं कि अब इस देश में कोई सरकार नहीं बची है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रही है। उसके न रहने पर आप चाहें तो 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ही कह सकते हैं। और सचमुच में अगर इस देश में कोई सरकार नहीं रही है, कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री नहीं बचा है, तो सचमुच में ये बेहद खतरनाक दौर है और चिंता का भी। अब देखना यह है कि इन भगवा गुंडों, इन भगवा आतंकियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार कब डंडा चलाती है, सरकार कब ये बताती है कि अब भी इस देश में एक सरकार बची हुई है। गृह मंत्रालय कब बताता है कि इस देश में अब भी कोई गृह मंत्री है। पुलिस और प्रशासन कब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और कब ये याद दिलाते हैं कि अभी इस देश में प्रशासन और पुलिस नाम की चीज बची हुई है। और अगर अब भी ये सरकार नहीं चेतती, ये भगवा गुंडे इसी तरह सड़कों पर कोहराम मचाते रहते हैं, लोगों को खतरे में बताकर उन्हें हथियार बांटते रहते हैं, तो सचमुच आपको मान लेना चाहिए कि अब इस देश में कोई सरकार नहीं बची है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।